मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज का विषय है बोलते समय शब्दों का प्रयोग सही और स्पष्ट करें। जी हाँ मित्रों, हम कई बार बोलते समय शब्दों का प्रयोग क्लियर नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और हमारी कही हुई बात गलत हो जाती है। तो मित्रों, हम शब्दों का चयन सही ढंग से करें, स्पष्ट उच्चारण के साथ करें। कई बार हमने देखने में आता है कि गलत शब्दों के कारण, यानी कहते हैं ना मित्रों कि अगर आपने गलत ढंग से बोल दिया किसी बात को, तू तड़ाके की भाषा में अगर आपने बात कर ली तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यानी कि कहे हुए शब्द और तीर, अपना धनुष से निकला हुआ तीर, ये रिटर्न नहीं आते हैं। एक बार आपने शब्द गलत बोल दिए तो वो रिटर्न नहीं आएंगे। इसलिए शब्दों का चयन मिठास के साथ करें, स्पष्ट उच्चारण के साथ करें और सही करें। तो मित्रों, इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। और वैसे मैंने देखा है कई बार कि भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, शब्दों के कारण हो जाते हैं, परिवार के अंदर झगड़े हो जाते हैं, सास बहू में हो जाते हैं। उसका रीज़न ये एक ही रहता है कि हल्के शब्दों का प्रयोग। तो शब्द परिवार के अंदर या मार्केटिंग के अंदर माधुर्य हो, सम्मानजनक हो। अब जैसे एक उदाहरण के लिए हम बात करेंगे, आपके घर पे कोई आया तो वहां पर आपने बोला आइए बैठिए, ये करने के बजाय आइए साहब पधारिए, आप क्या लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे, नाश्ता में आप क्या लेंगे सर, फला, तो आप थोड़ा सा पूछ लीजिए। तो ये आप शब्द सम्मानजनक हो गया। आजकल तो अच्छे परिवारों में मैंने देखा कि छोटे बच्चों को ही आप कह के बुलाते हैं, आप यहाँ बैठिए, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, बेटी ऐसा नहीं करते हैं। तो छोटे बच्चों को भी सम्मान के शब्द मैंने कई परिवारों के अंदर देखे हैं। तो अपने को सही शब्दों का उपयोग करना है। बोलते हैं ना कि सिर्फ द्रौपदी जी ने ऐसा बोला था महाभारत के अंदर कि अंधे की औलाद अंधी, और उस पर पूरी महाभारत हो गई, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए अपने को शब्दों का चयन सही करना है। दूसरी बात यह है कि हमेशा एक अपने आज जो कार्य प्रणाली, कई बार झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि आपको ये काम दिया था, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो मेरा युवाओं से या घर में सबसे अपील करता हूँ, आज के मार्केट में सभी लोग, हमारे भाई बंधु से, बहनों से, माताओं से, कि आज का कार्य आज ही निपटे, उसको कल पे नहीं टाले। क्योंकि कोई भी कार्य आप समय से करेंगे तो आपके लिए भी वो जो कहना चाहिए ना कि प्रेशर लोड किसी भी प्रकार का वो कम रहेगा, तनाव आपके ऊपर हेवी नहीं होगा। तो आलस्य बिल्कुल न करें, अपने आप के ऊपर दया न करें। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपने आप पे दया न करें और आज का काम आज ही कर ले। और आजकल के देखें ना कि युवा लोग बोलते हैं, मुहावरे में इसका प्रयोग करते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। क्या बात है, ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये उनको बहुत भारी पड़ेगी मित्रों। आप सोचिए कि मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप समय से काम हो गए, समय से आप रेलवे स्टेशन पहुंच गए, तो आप समय से यात्रा गंतव्य स्थान पे जाओगे। उन मित्रों से पूछो कि जो समय की कदर नहीं करी और एक नंबर से उनकी प्रावीण्य सूची में अटक गए, एक नंबर से कहीं बैंक में मैनेजर बन रहे थे, नौकरी में रह गए, ठीक है, या एक मिनट के पहले उनकी फ्लाइट छूट गई, एक मिनट के पहले उनकी ट्रेन छूट गई, उनसे पूछोगे एक मिनट की कीमत क्या होती है। इसलिए आज का काम आज करें, कल पे न छोड़े। और दूसरी बात क्या है कि जो सोच है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव रहे। हर कोण के अगर आप देखेंगे किसी भी बात को दृष्टिकोण से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात रहेगी, लेकिन अपने को पॉजिटिव सोचना है। मैं आपके बारे में एक उदाहरण देता हूं कि आपने अक्षरधाम का नाम सुना होगा, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर मंदिर है, एक प्रमुख स्वामी जी महाराज है। तो उनके जो शिष्य हैं ज्ञान वत्सल जी महाराज, मोटिवेशनल स्पीकर, जो पगड़ी अगड़ी बांधते आपने देखे होंगे, बहुत तेज तरार मोटिवेशनल स्पीकर है। तो ज्ञान वत्सल जी महाराज के कई स्पीच चलते रहते हैं, वीडियो वगैरह। उन्होंने एक बार बताया था कि एक बार वो 6-7 जने यात्रा कर रहे थे और वो पुराने जमाने की एक कार होती थी, फार्गो कार करके, जो उसकी जो बॉडी है ना, जो अभी वर्तमान में ट्रक वगैरह होती है ना, ऐसी बॉडी दिखती थी। तो उस फार्गो कार का एक वर्ष में 3 बार एक्सीडेंट हुआ। तो उनके जो चेले थे 5-6 उन महाराज के, प्रमुख स्वामी जी के, तो उन्होंने ये बात ज्ञान वत्सल जी ने बोली कि
वो 4-5 अच्छे चेले कार में बैठे थे, उन्होंने बोला कि महाराज कितनी खराब कार है, 3 बार एक्सीडेंट हो गए, इसको बेच क्यों नहीं देते आप। तो उन महाराज जी, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आपको कार खराब दिख रही, कार बढ़िया है, आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि साल में 3 एक्सीडेंट हो गए, तीनों में, और 3 बार में से कोई भी नहीं मरा, ये ईश्वर को आप धन्यवाद दोगे, कितनी लकी कार है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव इंटेंशन दें ऊपर वाले को, जो भी सोचे हम पॉजिटिव सोचें, और हम पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक उदाहरण और देखिए गलती का, कि हम इंटेंशन गलत दे देते हैं। यानी कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो चीरहरण के समय द्रौपदी जी को कोई बचाने वाले नहीं थे, बड़े बड़े गुरु बेटे थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सब बेटे थे, एक से एक योद्धा थे, अर्जुन थे, कर्ण थे, सब बेटे हुए थे, लेकिन देखने में आया कोई नहीं बचा रहा, धृतराष्ट्र जी वगैरह पितामह सबका नीचे सिर हो गया। तो उनके मुंह से निकल गया कि हे द्वारिका के धीश, मेरी लाज रखो आप। क्या बोला द्रौपदी जी ने, उन्होंने इंटेंशन दिया, हे द्वारका के धीश। तो भगवान श्री कृष्ण तो बोलते हैं कि मुसीबत में जहां याद करता हूं वहीं प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने स्वयं बोला कि भक्त प्रेम से याद करते मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं, लेकिन उन्होंने बोला हे द्वारका के धीश। तो भगवान श्री कृष्ण जहां भी थे वो द्वारिका गए, और द्वारिका से फिर वाया रिटर्न होके वहां आए, और उन्होंने देखा कि वो मतलब जो है साड़ी फिर खींचता गया, दुशासन खींचता गया, साड़ी है कि नारी है, नारी बिच साड़ी है, दुशासन खींच खींच के परेशान हो गया, आखिर वो नहीं खींच पाया, कि भगवान श्री कृष्ण को याद किया। फिर भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी जी ने उनसे बोला कि प्रणाम हो भगवान श्री कृष्ण, आपको, आपने मेरी लाज बचे, लेकिन देर से क्यों आए। उन्होंने बोला कि आपने बोला कि हे द्वारका के धीश, तो मैं जहां था द्वारिका गया और फिर वापस वहां से आया। तो कहने का मतलब हम इंटेंशन सही दें। दूसरा एक और बात बोलते हैं बहुत सारा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं घर में, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। आप हमेशा ये बोलना कि ईश्वर धन्यवाद पैसा है। परिवार में मांगे आप 1000 रुपये दे दीजिए, दूध वाले को देना है, 2000 रुपये आप दे दीजिए, किराना वाले को देना है। यूं मत बोलो कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है कहने से इंटेंशन ऊपर जाती है, और आपका यूनिवर्स जो है उस बात को सुनता, क्या अच्छा क्या बुरा यूनिवर्स नहीं जानता, ब्रह्मांड नहीं जानता इस बात को। तो हमें एक्चुअली जो कमान देना है वो सही इंटेंशन देना है कि हमारे घर में पैसा है, बहुत पैसा है, पर्स में रहता है, जेब में रहता है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, मेरे बैंक लॉकर्स में रहता है, मित्रों के पास मेरा पैसा है, जब भी बाहर जाता घूम के तो ब्याज सहित लौट के आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो हमें इंटेंशन से ही देना है, जीवन में नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और एक और बात देखें कि हमेशा अच्छी सोच करना था। एक राजा थे, बहुत बड़े संपन्न थे बुद्धि में, शुरू से बाल्यावस्था में उनके अच्छे चमत्कार वगैरह रहे, तो उनके कुछ योग ऐसे थे जो राजा बन गए। अब राजा बन गए तो वहाँ पर 2 ज्योतिष जा रहे थे, तो महाराज जी ने बोला कि आप बहुत माने हुए ज्योतिष हो, हमारी कुंडली देखने की कृपा करो। तो ज्योतिष जी उनके मंत्री वगैरह उनको ले गए राजा के दरबार में, मान सम्मान से उनको बिठाया करा, आदर सत्कार हुआ, आखिर राजा की जन्म कुंडली बनाना है। तो पहला ज्योतिष बोला कि महाराज जी कुंडली तो आपकी कुछ ठीक नहीं बोल रही है। बोले, राजा ने बोला क्यों भाई क्या हुआ। बोले आपकी 100 वर्ष ऊपर की आपकी जिंदगी है, इसमें आप देखेंगे आपके बेटे एक एक करके आपके सामने मर जाएगी, आपके बहुएं मर जाएगी, आपके पोते मर जाएंगे, मतलब कितनी लाशें आप देख लोगे, सब एक एक करके मर जाओगे और आप बैठे ही रहोगे। तो ठीक, फिर बात हुई थी, अब आप समझना। दूसरे ज्योतिष को बुलाया, तो उन्होंने कहा राजा को, पहले ज्योतिष को उन्होंने सजा दे दी कि जाओ इसको ले जाओ और बंद करो, ऐसा कैसा ज्योतिष इस ढंग से बात करता है। फिर दूसरा ज्योतिष आया, महाराज जी को प्रणाम हो। ज्योतिष ने अपनी बात रखी कि महाराज जी बहुत सौभाग्यशाली, आपकी जन्म कुंडली लिए ऐसी करोड़ों में एक आध जनों की मिलती, लाखों में कोई ऐसा भाग्यशाली होता है इस टाइप की कुंडली उनकी रहती है। तो महाराज जी ने कहा बोलिए आगे बोलिए क्या बात है। बोले कि बहुत सारे अपने बच्चों के जन्मदिन भी नहीं मना पाते साहब, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। बहुत सारे मतलब बच्चों के बच्चे नहीं देखते, यानी अपने ग्रैंड सन पोते नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे बहुएं का हाथ का गर्म खाना नहीं खाते हैं। वो महाराज सब आपके भाग्य में, यानी कि आप धूमधाम से अपने पोते देखोगे, आपकी चौथी पीढ़ी तक आप देखोगे, और उसके बाद आपके योग है, मतलब इतना खुशहाल परिवार आपके नेत्र में फले फूलेगा महाराज जी। बात तो वही थी मित्रों, समझ रहे हो आप मेरी बात को, बात वही थी, लेकिन एक ने अलग ढंग से रखी, एक ज्योतिष ने अलग ढंग से रखी। कहने का मतलब शब्दों का चयन सही किया गया। उन ज्योतिष को पुरस्कार भी दिया, सम्मान मंत्रियों ने बाहर किया। इसलिए शब्दों का चयन सही करना है, गलत शब्द नहीं बोलना है, गलत शब्द से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए शब्दों का प्रयोग सही करें मित्रों।
और हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी सोच अगर जितनी पॉजिटिव रहेगा उतने ही अपन सक्सेस रहेंगे इस दुनिया के अंदर। तो मित्रों, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि अपनी सोच को सही रखें, शब्दों का प्रयोग सही करें, माधुर्य शब्दों का प्रयोग करें, मिठास करें, हल्का न बोले और समय का पालन करें। आज का काम आज ही करें। एक और कहानी आपको अच्छी प्रेरणादायक है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको बता दी जाए। वो भी एक राजा के ऊपर है। एक राजा था, तो उनका क्या है कि वो बड़े चतुर थे, उनको राजकाज के योग मिल गए, राजा घोषित हो गए, उनकी राजा की पदवी मिली, अपना कारोबार संभाल लिया। तो बहुत सारे चित्रकार उनके दरबार में आए, तो उन्होंने बोला पेंटिंग बनाना राजा की। अच्छा, तो सारे मंत्रिमंडल में फैसला हुआ कि जो बेस्ट से बेस्ट मतलब जो है पेंटिंग इन राजा की बनाएगा उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब राजा का ये था कि वो ज्ञान में चतुर थे, निपुण थे, सब थे, लेकिन शारीरिक उनका ये दोष था केवल कि उनकी एक आंख शुरू से थोड़ी सी बंद थी। तो करीब करीब ये मान के चाहिए, लेकिन बहुत सारे चित्रकार आए सैकड़ों में, सब रिजेक्ट हो गए। किसी ने बोला कि अगर खराब चित्र बनेगा तो महाराज मौत के घाट उतार दें, क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का काम ऐसे ही होता था। तत्काल थोड़ा सा भी कोई तकलीफ हुई सीधा निपटो, इसको ले जाओ आप। तो डरते भी थे राजा महाराजाओं से। तो ऐसा है। तो मित्रों, क्या हुआ कि फिर सबने मना कर दिया एक एक करके। एक चित्रकार था कि महाराज मैं बनाऊंगा आपकी अच्छी से अच्छी चित्रकारिता। तो उसने हिम्मत करी, तो उसने क्या बनाया, राजा के एक आंख नहीं थी, मतलब थी यानी कि बैठी हुई थी, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि दिखाई नहीं देता था एक आंख से, और एक ही आंख से उनकी रोशनी थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि उस राजा के हाथ में धनुष अच्छा सा दिया, और उसको राजा खींच रहे हैं, और उनका जो एक पांव था राजा का वो भी हल्का सा इफेक्टेड था। तो राजा ने एक पांव मुड़ा हुआ दर्शाया गया उस चित्रकार ने, जो कि पांव थोड़ा इफेक्टेड था आंख के साथ, तो वो मुड़ा हुआ दिखा दिया, और एक पांव पे हल्के से खड़े हो गए, और आंख जो थी वो उनकी उस चित्रकार ने बंद दिखाई। और सामने एक हिरण, एक शिकार जो खड़ा था, हिरण कहो या कुछ भी कहो, राजा महाराजा पहले के जमाने में करते थे, अभी तो उचित नहीं है, क्योंकि अगर अभी कोई इस टाइप की चित्रकारिता या करेगा तो प्राणी का, उसको जो जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर भी कानून बना हुआ है। तो उन्होंने उसको हिरण को मारते हुए दिखा दिया, यानी कहने का मतलब मारते हुए नहीं, खाली धनुष को इस टाइप से निशाना साधते हुए दिखाया हिरण का, केवल मारने वाला नहीं था, वो दिखाया उन्होंने। तो उनका उद्देश्य भी हल हो गया। मतलब कि देखो कितना निशानेबाज है, बिल्कुल अचूक निशाना, और उसमें एक आंख बंद करके एक आंख से वो उसको धनुष को बिल्कुल लक्ष्य को साध रहे थे अपना। उसका मित्रों, उस चित्रकार की पेंटिंग को सराहा गया, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए राजा के, और उसको सम्मानित किया गया। क्या देखना है इस दुनिया के अंदर, अच्छाई भी है बुराई है, वो आपके ऊपर है। तो मित्रों, ये मैंने आज आपके लिए बताया। आज के लिए इतना ही। मैं VL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। मेरे YouTube को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति।